श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। संत समाज की जय। शीतला महामाया की जय। अष्टंगी दुर्गे भवानी की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। वीणा पुस्तक धारिणी वीणा पुस्तक धारिणी पूर्वहु मन की आस मम रसना प्यान के माँ की जय सदा निवास। लखन सियावर रामचंद्र के पावन चरित महान। लखन सियावर रामचंद्र के पावन चरित महान। छत्तीसगढ़ ही निज भाखा करो तनिक गुणगान। राम लखन के पैया लागो भरत शत्रुघ्न वंदन है वंदन है। राम लखन के पैया लागो भरत शत्रुघ्न वंदन है। मुखर चरण के धुर्रा माटे मोर माथा के चंदन है। श्यावर रामचंद्र की जय। सुमर सुमर के गावाओ में तोर गुण राम तला दोहरावत। शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलावत। भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलावत। सुमर सुमर के गावाओ में तोर गुण राम तला दोहरावत। भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलावत। भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलावत। सुमर सुमर के
नहीं जानन तोर भाव भजन नहीं जानन हम तोर मरम नहीं जानन तोर भाव भजन नहीं जानन हम तोर मरम तब बोले प्रभु तोर दया दरस पर बैठे आस लगाए भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलावत भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलावत सुमर सुमर के रामचंद्र की जय। नमो गुरु हे गणपते, नमो कवीस कपीस, सब संतों के चरण कमल में नवा रहा हूँ शीस। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुभानी। शब रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के परम श्रद्धेय उपस्थित संतजन, ग्राम कन्हेरा के छोटे बड़े लइका सियान परिजन पुरजन पुरवासी नगरवासी समेत ग्राम के कर्णाधार परम आदरणीय सरपंच महोदय, समस्त पंचगण, संगे संग आयोजक समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव और ग्राम के मानस परिवार के समस्त सदस्य, गायक वादक वाचक और हमारे परम आदरणीय गुरुदेव परम आदरणीय संचालक महोदय सिन्हा भैया के संगे संग जतका भी कथा सुनत गुनत विचार मंथन करत श्रवणामृत अमृत ग्रहण करत समस्त संत जन मन के चरण कमल में श्री राम किंकर मानस परिवार कर्मदा की सबो सबो संगवारी मन के तरफ ले सादर सादर प्रणाम पुरस्कृत थे स्वीकार करो और सादर आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनपायनी गाथा उत्तर कांड के प्रसंग
अभी हमर परम आदरणीय संचालक महोदय कहा थे सबके उत्तर है, ई उत्तर महावा ऐसे की कहा रही थी, है ना? माने उत्तर कांड में सबके उत्तर हवा ऐसे की और संत मन भलो कथे। लेकिन मैं विचार करता ना तो उत्तर घलो बोला प्रश्न लाग जथे श्याम रामचंद्र की जय। उत्तर घलो प्रश्न बन सकत है, किसी नहीं बनी, ठीक है? उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? तो उत्तर एक दिशा है श्याम रामचंद्र की जय, है ना? तो रामचरितमानस के जिन उत्तर कांड है ना, हमर जीवन ला एक दिशा देते, है ना? जीवन के दिशा, है ना? भगवान भोलेनाथ शंकर और माता पार्वती, ठीक है? अभी पढ़ा था मैं, हाँ, तो लिखा है धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी और सुने हो राम गुण भव भय हारी। जतका जो हर माता पार्वती भगवान की कथा सुने भर प्रश्न करे रही से, है ना? वो राम हो कौन है महाराज? ये प्रश्न जब शुरू करीस ना तो प्रश्न शुरू करेगी सवे तत्का जो हर घलो माता पार्वती है धन्य रही से। आज वो भगवान के कथा सुने के बाद भी माता पार्वती है धन्य है श्याम रामचंद्र की जय। माने चेत लगा के सुनबे तो कथा समझ में आते सियान हो। अब आंकड़ा लगा के देख लो अतका जन सियान में बैठे हो। माता पार्वती सिर्फ प्रश्न करे रही से, है ना? और राम कौन है महाराज, है ना? और के जन है? एक जन राम जन महाराज दशरथ घर जन्म लेके वो राम है। जनकपुर में जेकर ससुराल बनीस गया, ठीक है? दाई दगल कहना मान करके 14 साल में जंगल गिरी इसे तेन राम हा। फिर जंगल में ओकर पत्नी के हरण हो गए तो कामी पुरुष के भांति रोवत रही से तेर राम हा कौन है? फिर सुने महाराज 14 साल ने जंगल किंद्रिस ना तो बहुत जन से उद्धार करी। तो अगर वो राजा के बेटा है तो फिर दूसर के कैसे उद्धार करी? अब अगर ब्रह्म है तो नारी के बिना हम रोइच काबर श्याम रामचंद्र की जय। हल्कर नहीं लगेगा, है ना? अगर वो राजा के बेटा है तो फिर वो कखरो उद्धार नहीं कर सके, काबर वो अपन जन खुद के उद्धार नहीं कर सके तो दूसर के का उद्धार करेगा? 14 प्रश्न करेगी माता पार्वती है। 14 प्रश्न के 8 प्रश्न के उत्तर में भगवान भोलेनाथ शंकर है। ये 7-8 रामायण में सुनाए रही माता पार्वती के प्रश्न। रामचरित के रचैया रामचरित के रचैया अंगम भभुत के रमैया भोला सुना देते हो कथा राम की। ओ भोला सुना देते हो कथा राम की। रामचरित के रचैया रामचरित के रचैया अंगम भभुत के रमैया भोला सुना देते हो कथा राम की। ओ भोला सुना देते भोला कथा राम के। अवधपुर में दशरथ घर जन्म दया धाम के कैसे हो से कथा सुभर बाल चरित राम के। अवधपुर में दशरथ घर जन्म दया धाम के कैसे हो कथा सुगर बाल चरित राम के। जनकपुर में राम जानकी के बर बिहाव
मिल जति सिधवा पूरब जन्म के मोर भाव। जनकपुर में राम जानकी के बर बिहावला मिल जति सिधवा पूरब जन्म के मोर गावला। काशीपुरी के रहैया काशीपुरी के रहैया अंग में बहुत के चुप रैया बोला सुना देते हो कथा राम के बोला सुना देते बोला कथा राम के। रामचरित के रचैया अंग में बहुत के रमैया बोला सुना देते हो कथा राम के। ओ बोला सुना देते बोला कथा राम के। तो बोला सुना देते कथा मोला राम के। ओ बोला सुना देते कथा मोला राम के। मैं विचार ये रखना चाहता हूँ वो दिन जब प्रश्न करीस तब भगवान भोलेनाथ शंकर कथन शुरू नहीं करे रही से सिर्फ माता पार्वती प्रश्न करे रही से तत्कम भगवान भोलेनाथ शंकर ते धन्य है पार्वती के दी। अब सियान मन विचार करके देखो आदमी धन्य कब होते है ना, कब होते धन्य? जैसे भूख लागत है बिन खाए आगे घर अब भोजनालय में प्रसाद मिल गए है ना, अच्छा बेरम 12 बज्जी बेरम चल भाई आज कथा सुने घलो मिल गए है ना, औ भोजनालय प्रसाद घलो मिल गए धन्य हो गए श्याम रामचंद्र की जय। कखरो संत मुनि महात्मा भगवान के दर्शन करे के बाद आदमी धन्य होते हैं, सही धन गलत हो गए। कथन सुन लेवे तो कथन सुने के बाद धन्य हो गए। आज भागवत के कथा सुने मिली जी आज मोर जीवन धन्य हो गए। अब भगवान भोलेनाथ शंकर कथा शुरू नहीं करे रही सावे ओकर पहली ले माता पार्वती ला धन्य कह दी। तो यही बताना चाहता हूँ जेन प्रसंग में मिले है तेन में माता पार्वती खुद अपन मुंह में कहा थे कि आज मैं धन्य हो गया है ना। एक बार नहीं का 3 बार बोले हैं, ठीक है। वो तो जो लिखा है भगवान भोलेनाथ शंकर कथा सुनाए पहली धन्य कर दी। आज माता पार्वती कथा सुने के बाद धन्य हो गए कि श्याम रामचंद्र की जय। मतलब कथा के अगर प्रश्न पूछे है तब होते धन्य है और कथा सुंदर है तब होते धन्य है, ये बताना चाहता श्याम रामचंद्र की जय है ना। अगर तोर मन में हो गए है ना तो राम कौन है प्रभु एक कली बता देते मोला, ठीक है। जंगल जंगल में किंद्राद्रीश महाराज है तो ठंडा दिन में घलो किंद्राद्रीश से कोट उठ धर के कावन नहीं गेली सत्केत कर पूछ देच ना अपन अढ़ा दिमाग में तब होते धन्य है। वो भगवान है तब हठैले में लिए कस किसी किंद्राद्रीश जी ऐसे की पूछ दे तब होते धन्य है श्याम रामचंद्र की जय। तो जब प्रश्न करे भर में आदमी धन्य हो सकते तो भगवान भोलेनाथ शंकर ने पूछा जाए कस प्रभु तो कथा सुने कि नहीं तब किसे धन्य कह लिखाए चौपाई में, ठीक है। एकदम स्पष्ट लिखा है ताकि भगवान भोलेनाथ शंकर धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य काबर होई तो एकदम स्पष्ट लिख दी धन्य एकर स्थिति होई का बढ़ते भगवान के कथन पूछे है एकर स्थिति धन्य होय है। भगवान भोलेनाथ शंकर का है पार्वती जिन प्रश्न से करे है ना तीन प्रश्न कृष्ण है तो सब ले उत्तम प्रकार के प्रश्न है श्याम रामचंद्र की जय। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा एकदम स्पष्ट लिखा है ना चौपाई में। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा श्याम रामचंद्र की जय। जिन ते प्रश्न करे है पार्वती ये प्रश्न तोरे भर बनो है त काखर भरे ते पूरा संसार भर ते प्रश्न करे है दुनिया पवित्र करने वाला ये गंगा के स्वरूप ये कथा श्याम रामचंद्र की जय।
अच्छा अतका जन बैठे हो सियान मन ह एक गंगा के प्रकार के होते का गंगा गंगा के ठन होते का एक ठन समाज गंगा नहीं सियानहा गोठ में एक ठन समाज गंगा होते अब एक ठन अब ये दे डोंगा चलावा इसने वो गंगा में चलत रही श्यामा रामचंद्र की वो सूरसरी गंगा है हो गए दू ठन अब एक ठन अभी बहावत है दे कथा है ना भगवान की कथा रूपी गंगा है ठीक है तीन ठन हो गए गंगा अब एक ठन हमारा बहु गंगा है श्यामा रामचंद्र की जय। ठीक है जब से आई बहु गंगा तब से घर में हो रहा है गंगा श्यामा रामचंद्र की जय। बहु गंगा ठीक है सूरसरी गंगा वो तारेज के काम करते ठीक है ये रामचरित मानस रूपी गंगा वो तारेज के काम करते केठन गंगा हो गए एक समाज गंगा होते भगवान भोलेनाथ शंकर की जन प्रश्न करे हसना पार्वती है जन जगत कल्याण के खातिर ते प्रश्न करे तेखर से दी तोर प्रश्न सबले उत्तम प्रकार के प्रश्न है कहे करती है सियान हुआ है ना अगर भगवान के विषय में कोई प्रश्न किया जाए और चर्चा किया जाए तो निश्चित बात है ना रामचरित मानस रूपी जन गंगा पूछी तेनो धन्य हो जे अर्थात जन है कथा सुनी तेनो धन्य है अवे रामायण के बारे में जन प्रश्न करी तेनो धन्य है श्यामा रामचंद्र की जय। दुनो हाथ में ढेरा डोरी आतद दुनो खांध में खेलत नाती मन राम कहो कया राम करो संसो माना चथे आखी मन सुख कुआ फुटहा डुलची कैसे के प्यास बुताही तो आजा राम भजन तिरमा सर्वस शीतल हो जाही तोर। अब सियान मन आंकड़ा लगई ये रामायण के जेन कथा चले थे तेनो गंगा है अवे जेन मा है ना वो डोंगार केवट निखात राज है चुन्नी केवट डोंगा चले थे तेनो गंगा है और एक समाज रूपी गंगा तीनों गंगा का अंतर है तो संत मनोकर व्याख्या करीगा सूरसरी गंगम जब बाढ़ आते ना ठीक है सूरसरी गंगम बाढ़ आते ना तो वो अपन आकार में बढ़ाते करार ला काट के आकार में बढ़ाते ठीक है एक ज्ञान रूपी जन गंगा है ये मैं कहूँ बाढ़ आते तो मनुष्य के जीवन के अज्ञान लटार के वह ज्ञान न बढ़ाते श्यामा रामचंद्र की जय। एक चीज ध्यान रखे रहा है ना अज्ञान में ही ज्ञान हवा श्यामा रामचंद्र की जय। अज्ञान लिख देगा अज्ञान लिख दे दाई अज्ञान ठीक है अज्ञान ज्ञान अलग से लिखे की जरूरत नहीं है कब अज्ञान के अल हटा देवे ज्ञान भर ढारा वास्ते श्यामा रामचंद्र की जय। नहीं होगा आदमी को ककरो पर भयंकर भरोसा करत है विश्वास करत है तो जेकर ऊपर ते विश्वास करत है ना वही में विष लुकाए है श्यामा रामचंद्र की जय। हां वास कहां है विष के वास कहां है तो विश्वास में है श्यामा रामचंद्र की जय है ना। तो कहे का अर्थ है एक समाज रूपी गंगा समाज गंगा नहीं कीथेगा है ना और गंगा जो हाल घालो की थनुछ गंगा है ठीक है तो एक गंगा के अलग अलग स्वरूप है लेकिन जन माता पार्वती पूछे विष्णु पूछे और रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग जग पावनी गंगा। आज कथन सुने के बाद माता पार्वती कहे हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया हूँ अब एक बार नहीं मैं बार बार धन्य हो गया हूँ काबर भगवान राम के जिन गुण है ना तेन है कैसना है तो भाव नाम संसार के जिन भय है अर्थात दुख और डर है ये दोनों दूर करने वाला है। और संत मन बताते भाई ब्रह्म राम ते नाम बड़ बड़दायक वरदानी और रामायण सतकोटि मह लिए महेश जिय जाने ब्रह्मा राम जिन है ना तेन दो चार जन लतारे हैं भैया सही धन गलत है 14 साल की उम्र में सब कथा आते का कौन कौन लतारे कौन कौन लोग मारे हैं ठीक है लेकिन ओकर राम हा तो नाम कोटि खल कुमत
है ना, सब जल उबार दे उतार दे, लेकिन ब्रह्म दो चार जल उतारे। देखल से दिक्कत है, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के। पोथी पत्र रामा बताते गीता रामा, पोथी पत्र रामा बताते गीता रामायण मगाते, यश कीर्ति कर तब नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के। नाम के भरोसा कत को हो गए भव सागर ले पार, नाम के भरोसा में कत का हो जाते भव सागर पार, पत्थर घलो पानी मतौरे नाम बन देखे वनहार, पत्थर घलो पानी मतौरे नाम बन पालनहार, महिमा नाम के बारी जय राखे त्रिपुरारी, महिमा नाम के बारी अंत राखे त्रिपुरारी, प्रभु राम लबर का जान के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के। जपत उल्ट पापी लुटेरा बन के बड़ धुनवान, जपत उल्ट तार लुटेरा बन के बड़ चतुरा सुजान, आठों कांट लिखे रामायण अज्ञानी बन के गुणवान, आठों कांट लिखे रामायण अज्ञानी बन के सुजान, गढ़ की सुआला पढ़ावे, सुवाला पढ़ावे, पंजाबी हरिया सिखावे, लीला सुनावे, रटवावे रटना नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के, सौहे राम ले बढ़ के महिमा हवे हरि नाम के। शब रामचंद्र की जय। माता पार्वती दोनों हाथ में जोड़े रहे, विनय करत रहे, कहे प्रभु आपकी कृपा ले, है ना, काबर सती अवतार के कथन सब जानत हो दाई हो, भगवान भोलेनाथ शंकर के कहना नहीं माने रही से, योगा अग्नि तंग न जलाए रही से, पार्वती जन्म में फिर ही बात न करे रही सो, पूरा जन्म के बाद हृदय में फांस गड़े हवे प्रभु, है ना, आज वो फांस कब निकली, जब भगवान भोलेनाथ शंकर के मुंह ले कथन पूर्ण रूप से सुनी, है ना, तब कहा आज मैं धन्य हो गए प्रभु,
तोर कृपा ले, तुम्हारी कृपा कृपया तना अब कृत्य कृत्य ना मोह, जाने राम प्रताप प्रभुचितानंद संदोह। तोर कृपा ले मोर जीवन में जेन मोह रही सावे, जेन आसक्ति रही से तेन आसक्ति हम नहीं रहेगे प्रभु। काबर नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण कुटी मन पान करी नहीं अगात मत धीर। ये जे भगवान की कथा है ना, अमृत रूपी कथा है ना, तेना आपके जिन मुख रूपी चंद्रमा है, तेना जैसे चंद्रमा अमृत बरसाते ना, तेसने आपके मुख रूपी चंद्रमा ले भगवान के कथा रूपी अमृत बरसते प्रभु। ऐसे की फोरिया के बोला और संकेत करी, जेन है भगवान के कथा ने सुनत सुनत कहूँ आघागे ना, है ना, राम कथा जे सुनत आगाही और रस विशेष पावातिन नहीं। अगर भगवान के कथा सुनना है दाई हुआ तो भगवान के कथा सुने पर कान हा कैसे होना चाहिए, तो कान हा समुद्र के समान होना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय। कोनो कोनो आदमी बने दे चलन नहीं अब्बड़ सुंदर है, 4 बजे सुनत हन वो ले बताते हैं तो नहीं होगी वो कहानी है। श्री रामचंद्र की जय। कथा सुने के और कहे के पढ़े के टाइम थोड़े होते भैया। आदमी कथा जीवन भर सुनते रही तब वो कोनो है ना सुन सकत है। कोनो रामायण गायल बैठे हैं 5 घंटा हो गई जी टोली चलत तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भजन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, 5 घंटा हो गए तेन अब वो के कहूं वही काम ना कहूं भोजन पर करत है तबेरा प्रश्न उड़ जी। श्री रामचंद्र की जय। कोनो आदमी कहूं 9 बजे खाइल बैठे हैं और 9 बजे खाइल बैठे बैठे 10 बज गए, अब अभी खाए नहीं है तो सुन ही ते नहीं कहेगा ये काय खात नहीं हो 1 घंटा हो नहीं कहेगा। हाथ हाथ नींद पर के का करू ही मेरे श्री रामचंद्र की जय। काबर भोजन करते टाइम होते 10 मिनट होते 15 मिनट करते है ना, 5 घंटा कोनो भोजन नहीं करे। भोजन के टाइम होते लेकिन भजन के टाइम नहीं होगा। तो ही सुने वाला थे अपन भावना साथे दरअसल का श्री रामचंद्र की जय। सबो आदमी कथा सुनना है ऐसे की नहीं आवे भैया, मैं लिखित में दे दूं। अभी ये किंद्रत हमें अभी आज 4था दिन आए घर ले निकले हैं, ठीक है। तो कोई गारंटी का सब रामायण सुनबो की कहते नहीं आवे। कोनो गाना सुनना है, कोनो लहाना सुनना है, कई ठन जाता नहीं था, कई ठन गाँव वाले मन पूछते हम पेट वेट मिला होगा जी इसी के पेट में के पेट लेके नहीं आए भैया, पेट भल लेके आए हैं श्री रामचंद्र की जय। काबर ये रामायण में पेट वेट वाला कुछ बातें नहीं है ना। काबर 4 जन कथा कहे 4 जन सुने हैं, कोनो पेटी तबला बजाए है लेकिन बताओ नहीं तुम ना शंकर भगवान कथा कहे दाई हो माता पार्वती सुने होंगे पेटी तबला बाजे कोने में काग भूषुंडी कथा कहे औ गरुड़ जी महाराज सुने हैं कोनो में पेटी तबला बाजे है नहीं बाजे है, ठीक है। हम मन पूछते पेट वेट हवे नहीं है भैया। अभी हम यहाँ 15 दिन पहले अंबागढ़ चौकी को दिखे रहे हैं जीरा टोला साइड में जानेगा होती बार पेट वाला टोली मल्ला नहीं ले भी नहीं करे श्री रामचंद्र की जय। हिमन कहा हम मन पेट लगते हैं कागा कावर जतका जो आदमी को ठहरे तक उतने ढाई ऐसे बजावत नहीं थी इसे कहेगा वे के हो गई नहीं से दे पेट उधर क्या रही थे जीरा टोली को दिए आए होते वो ना तो इतनी बार आया होता इतनी बार तो तू बोला मंच नहीं देती तक किसे कर देता श्री रामचंद्र की जय। और लिखाए का है रामायण में मिलाक दिखत रहे हो ना, जे गावही यह चरित संहारे ते यह ताल चतुर रखवारे, है ना। का लिखा है रामायण में जे नए भगवान के कथा ला संभाल के गा लेते इसने लिखा है ना चरित संहारे। और हम ना सब पेटी तबला धर क्या है आर्गन बेंजो बांसुरी धर क्या है तो का रामायण संभाल के गावो नहीं वो पेटी तबला संभाल के गावो श्री रामचंद्र की जय।
देखा तो भाई मैं कहा था मोरे बात में हो झन कहा। अब आदमी मन ला देखबे ये दे जतका टोली वाला आथन ठीक है तो जे मंच सस्ते ना ते में सबके भावना अलग रही थी ये बताना चाहता हूं मैं। कतेक जन देखे लाई रही थे और कतेक जन दिखाए बनाई रही थे। हमन का करे बनाए हम एक ड्रेस में हम देने सेवा रामचंद्र की जय का हमन गांव में इसने एक ड्रेस में किंद्रत हो नहीं है ना। तो कतेक जन ला गाना सुनना है, कतेक जन ला गाना सुनना है, कोनो कोनो टीका सुनना है, कोनो कोनो मन अपन चप्पल चुराए बनाई रही थी सेवा रामचंद्र की जय। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी है ना पूरा है। तो भगवान बोले ना शंकर के पास में माता पार्वती का है जिन हाँ ए भगवान की कथा ला सुनत सुनत आघा थे ना ठीक है तेन हाँ भगवान के जिन कथा के रस है तेन ला नहीं जाना है ना। कितना सुंदर भाव कथा के ऐसे तुलसीदास जी महाराज जिन है दिन लिखी आओ एक छोटे से भजन देखर बाद फिर सादर वाणी विराम कर लेबो। श्याम रामचंद्र की जय। गारे गाल भजन भाई मो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जनी कब आँखी ना जाई तो गारे गाल भजन भाई मो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जनी कब आँखी ना जाई तो गारे गाल भजन भाई मो पाप ताप जुड़ा जाई तो उन जन कब आँखी मुदा जाई तो वैसन भरनी ये गीता के ज्ञान है, जैसन करनी वैसन भरनी ये गीता के ज्ञान है। हो कर लगन लगा के शुभ कर्म होती भगवान है, जैसन करनी वैसन भरनी ये गीता के ज्ञान है, जैसन करनी वैसन भरनी ये गीता के ज्ञान है। सक दिल भक्ति कर जीवन मातो कोनो जन कब आँखी मुदा जाई तो गारे गाले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जन कब आँखी मुदा जाई तो सुख नहीं पावे ये दुनिया में जीव कहूँ। हो एक पैर तेरे निकल जाए पानी के माथे लगी कहूँ, नाम बिना पैर सुख नहीं पावे ये दुनिया में जीव कहूँ, नाम बिना पैर सुख नहीं पावे ये दुनिया में जीव कहूँ।
के चलत रे हंसा कौन जनी पिंजरा कबूड़ा जाही तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाही तो गारे गाले भजन भाई को जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाही तो कौन जन कब आँखी मुदा जाही तो सुमत बटो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाही तो गारे गाले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाही तो कौन जन कब आँखी मुदा जाही तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाही तो कौन जन कब आँखी मुदा जाही तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाही तो सब रामचंद्र की जय आनंद की जय सकल समाज सब सीताराम हर हर महादेव पार्वती पति नमः। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से हम सब जुड़े हुए थे श्री राम किंकर मानस मंडली करमदा के संतों के साथ। तत्पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय मेरे संचालक साथी भाई रिपोर्ट दे। और मैं तो कहूंगा कि श्री रघुवर मानस मंडली चर्रा अपनी तैयारी पूर्ण करके मानस मंच तक अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें। श्री रघुवर मानस मंडली चर्रा और तत्पश्चात हम चंपारण को सुनेंगे और उसके तत्पश्चात उड़केना की मंडली की प्रस्तुति इस मंच पर होना है। लीजिए संतों, राघवेंद्र सरकार की गाथा को आपने जनमानस में पिरो करके जो श्रद्धा भक्ति जगाई है वो बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। एक बार जोरदार ताली। जथा नाम तथा गुण है ना, कोनो पारस मणि के नाम से देखते तो कोनो कौस्तुभ मणि के नाम से देखते है ना। मणि के कतेक प्रकार है वो है? जब टीवी में देखते हो नहीं नागमणि है ना, जब कहीं चाहिए नहीं लंबा पैसा चाहिए तो नागमणि चाहिए है ना। अब इसने मानस मंच में लंबा सत्संग करना है तो हमारे मणि भैया से सीखो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और निश्चित रूप से ये काया के नहीं ये ठिकाना गा छिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा है ना। तेकरे से तो कहेगा है ना, धन्य धन्य मैं धन्य यते। और यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जाने राम मोहे संत समागम धन्य। धन्यता की भाव किसमें है तो कहे भक्त नहीं भगवान बड़े यह वेद पुराण कहा करते हैं। धन्य धन्य लक्ष्मण बड़ भागी और राम पदार बिंदु अनुरागी। बहुत ही सुंदर भाव धन्यता के ऊपर आपने प्रेषित किए हैं। सती प्रसंग से लेकर के रामचंद्र जी की जो अलौकिक लीलाएं हैं सभी को एक माला में पिरोते हुए आपने इस अलौकिक और दिव्य मंच की आभा को बढ़ाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके वंदन करें। और आइए आपके सम्मान में आदरणीय संतोष साहू जी सरपंच जी तैयार रहे। ज्योति बालिका मानस परिवार चंपारण खनौद। और आदरणीय संतोष साहू जी सरपंच पूर्व सरपंच सोनरा से आप पहुंचे हुए हैं। और कांता राम निषाद जी आप दोनों आइए।
अच्छा, नाव में लाना है। जी हाँ, दोनों अतिथियों को नाव में नाव के माध्यम से हमारे संतों तक आपको पहुंचना है। उसके पश्चात तिलक वंदन करते हुए भावभीनी विदाई इस मंच के माध्यम से देना है। आइएगा संतोष साहू और सरपंच संतोष साहू जी, पूर्व सरपंच सोनरा, और कांता राम निषाद जी, अब दोनों हमारे केवट जी महाराज नाव पर बिल्कुल आप सभी का इंतजार करते हुए इंतजार में है। अतः शीघ्रता से आप उनमें अपना कदम रखते हुए हमारे केवट जी महाराज जी के साथ शीघ्रता से आए। और साथ में पोषण निषाद जी, आप आइए और आप तीनों आइए। और त्रिमूर्ति के रूप में, जी हाँ, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के रूप में जो है ना मणि लेकर प्राप्त करना है, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य इसे की थे। तो निश्चित रूप से आओ और हमारे बीच में हमारे संत बैठे होकर तिलक वंदन करत जो प्रत्येक मंडली ला दी जाने वाले राशि है, और जो समस्त ग्रामवासी की ओर से जो श्रद्धा सुमन प्राप्त हो है, वो जम्मो राशि ला आप तक प्रेषित करे बर में सादर आमंत्रण भेजत हूँ। आप तीनों आइए और ढेर सारी पुष्प की वर्षा और संचालक साथी होकर नाम के वाचन करत है। 101 रुपया तनिया रायपुर से 101 रुपया, राजू महलांग, दशरथ महलांग, सोमलाल महलांग, रामहिल, कुसुम, सुमन, यश, नैना, समस्त परिवार की ओर से 50 रुपए जोरदार ताली चाहूंगा आप सभी से। चंदन, यामिनी, कांता, निषाद, रागेश, जासमीन, मयंक, यसु, गरिमा 50 रुपए, भूषण, कमलेश 20 रुपया, अजय निर्मलकर, सुनील निर्मलकर 20 रुपया, नारद निषाद 10 रुपया, रामहरि निषाद 20 रुपया, साथ ही साथ संतोष साहू सोनरा 50 रुपए, स्वर्गीय पंचोराम निषाद 20 रुपया, परस निषाद 10 रुपया, स्वर्गीय घसिया यादव 20 रुपया, चैत्र राम निषाद 20 रुपया, सेवाराम निषाद 20 रुपया, नागेश देवेंद्र 50 रुपया। कोटि कोटि साधुवाद आप समस्त दानदाताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। दान देने और लेने वाले को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आइए निरंतर चल पड़े हैं संध्याकालीन बेला में महाआरती के लिए। मैं समस्त ग्रामवासी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज पूर्णाहुति के अवसर पर भगवान राघवेंद्र सरकार की जी हाँ महाआरती होना है, जिसमें 251 थालियों का महासंगम इस दिव्य मंच पर होगा। अतः आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में भगवान राघव की एक अलौकिक मूर्ति जो परिलक्षित हो रही है, उनके समक्ष आप सभी एक थाल में दीपक सजा करके इस मंच तक अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। तोर घर के अंगना में दाई तुलसी के चौरावो, जी हाँ, और जब यज्ञ करत है तो दीपदान करना अवश्य है। घर के दुआरी में आप सब रंगोली बनाओ और एक दीपदान अवश्य कराओ। एक दीपक माँ तुलसी के चौरा में और एक दीपक मुर राघव के लिए सजा करके अवश्य पहुंचाओ। तोरे घर के अंगना में दाए तुलसी के चौरावो, निस दिन दिया न जलाए, महामाई वो निस दिन दिया न जलाए। तोर घर के अंगना में दाई तुलसी के चौरावो, निस दिन दिया न जलाए, महामाई वो निस दिन